क्रिप्टो मार्केट खत्म हो चुकी है, बिटकॉइन खत्म हो चुका है, सब बेच दो और निकल जाओ यहाँ से। यही चीज़ तुम्हारे दिमाग में भी आ रही होगी और मेरे दिमाग में भी आती थी पहले, जब मैं बिटकॉइन या क्रिप्टो को बाय करके रखता था एंड स्टार्टिंग थी मेरी, बिकॉज मैं बिगनर था उस समय पे। अब ऐसा नहीं है कि अब मेरे दिमाग में नहीं आता, अब भी आता है, बिकॉज मार्केट ने लोगों को इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया है कि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ज़रूर आता है कि यार क्या मार्केट है यार, नीचे गिरी जा रही है, सब बेच के निकलो, लॉस होता तो होता है और दोबारा मार्केट के अंदर ना हो। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, लोगों के दिमाग में ये घुस जाता है एंड लोग बेच के निकल जाते हैं, तब इंस्टीट्यूशन बाय कर रहे होते हैं। एंड उसके बाद जब मार्केट दोबारा से ऊपर जाती है 1 डेढ़ साल के अंदर, तो फिर वही लोग वापस आते हैं और हाई पे आ जाके बाय करते हैं। मुझे समझ नहीं आता, पता नहीं लोगों की फितरत क्यों है इतनी, और इंस्टीट्यूशन के पास इतना दिमाग कैसा है, जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनके पास इतना दिमाग कैसे है कि इसी तरीके से वो अमीर से और अमीर बनते जा रहे हैं एंड हम लोग गरीब से और गरीब होते जा रहे हैं। आप खुद सोचो, जो बंदा $10 बिलियन या $100 बिलियन लेके बैठा है या बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके बैठा है, वो बंदा क्या 1-2 बिलियन डॉलर खर्च करके प्राइस को नीचे नहीं गिरवा सकता, या ऐसी कोई न्यूज़ क्रिएट नहीं कर सकता, फट क्रिएट नहीं कर सकता जिससे वो सस्ते में बिटकॉइन को या क्रिप्टो को ले ले, उसके बाद जब वो ऊपर जाएगा तो उससे वो एग्जिट ले एंड आप लोगों को अपनी लिक्विडिटी बनाए। डेफिनेटली ऐसे ही करते हैं सारे इंस्टीट्यूशन एंड बड़े लोग जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, एंड ऐसा ही इस बार भी करा है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप एग्जिट मत लेना, ले लेना एग्जिट, आपको क्रिप्टो से लेना तो आपकी मर्जी टोटली, एग्जिट लेना बाय करना। लेकिन इस वीडियो को ध्यान से सुनना। क्यों सुनना? क्योंकि मैं पिछले 5 साल से तो सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ क्रिप्टो के ऊपर। आप देखो 5 साल पुरानी वीडियो जहाँ पे मैं बिटकॉइन का अपडेट दे रहा था, बता रहा था कि इंडिया के अंदर बैन नहीं हो रहा क्रिप्टो। उस टाइम बैन की न्यूज़ बहुत ज़्यादा चलती थी। उसके अलावा एक वीडियो और है मेरी, 4 साल पुरानी वीडियो, ये भी आप देख सकते हो। यहाँ पे इथीरियम 2.0 के बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसके बेनिफिट क्या है, कैसे ये काम करेगा। एंड उस समय पे 1.5 लाख के आसपास लगभग इथीरियम आया था, लगभग 1,35,000 से। एंड अभी भी आप इथीरियम का प्राइस आईएनआर के अंदर देखोगे तो उतना नहीं गिरा है, ठीक है। वहाँ से फिर ये 1.5 लाख से सीधे 3 लाख, फिर 4 लाख तक भी गया है इथेरियम। बट अभी फिलहाल इथेरियम का प्राइस आप देखोगे तो लगभग 1.5 लाख के तो ऊपर ही होगा। उस समय पे 157 था, 1,57,000 रुपीज़ आईएनआर की मैं बात कर रहा हूँ। एंड आप देखो 4 साल पुरानी ये वीडियो है, उस समय वहाँ पे प्राइस था, फिर वहाँ से दोबारा 4 लाख गया, फिर दोबारा उसी रेंज के ऊपर आ चुका। आप देखो एक बार अगर प्राइस यहाँ से दोबारा डबल हो सकता है तो आज क्यों नहीं हो सकता? डेफिनेटली हो सकता है, टाइम लेगा लेकिन होगा ज़रूर। अब आप में से मेरे भाई बहुत सारे नए होंगे, इसलिए मैं एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि मैं ऐसे ही नहीं है कि यहाँ पे आ गया सिर्फ वीडियो बनाने बैठ गया, जैसे आजकल नए इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं वीडियो बना रहे हैं उठा के। पिछले 4-5 साल से मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ और 6-7 साल लगभग मुझे मार्केट में हो गए, और मार्केट के हर एक मूव को मैं समझ चुका हूँ कि मार्केट में किस तरीके से मूव आते हैं, किस तरीके से लोगों को लिक्विडिटी बनाया जाता है, कैसे चीज़ें काम करती हैं। पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। बहुत से लोग ये समझते हैं सिर्फ बिटकॉइन क्रैश करा है, बिटकॉइन क्रिप्टो ही हमारे साथ स्कैम कर रही है। तो ये सिल्वर का चार्ट है। अगर मैं सिल्वर को देखता हूँ लास्ट कुछ मंथ्स में, तो यहाँ पे एक वीकली चार्ट है सिर्फ, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 47% का सिल्वर में क्रैश आया था। अभी थोड़ा रिकवरी कर चुका है, $121 से गिर के सीधे $65 पे आ गया था। अभी फिलहाल $74 चल रहा है। अगर मैं बिटकॉइन का क्रैश आपके साथ कैलकुलेट करके देखता हूँ तो ऑलमोस्ट अगर टॉप से भी मैं पकड़ता हूँ और अभी तक के क्रैश को मैं देखता हूँ तो ये भी 52% के आसपास है। तो ऑलमोस्ट सिल्वर के बराबर ही क्रैश करा है। अब सिल्वर कोई स्कैम एसेट तो है नहीं, वैसे ही बिटकॉइन भी कोई स्कैम एसेट नहीं है। तो अगर आप सिल्वर के साथ कंपैरिजन कर सकते हो किसी एसेट का, दैट मीन्स कि वो एक अच्छा एसेट माना जाएगा, ठीक है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि बिटकॉइन एक स्कैम है, बिकॉज सिल्वर भी इसी तरीके से क्रैश करा है। एंड ये कुछ पैरा के चार्ट नहीं दिखा रहा, अभी का ही चार्ट में दिखा रहा हूँ। इवन आप सारे एसेट को देख लो, आप गोल्ड को देख लो। जब गोल्ड का मार्केट कैप कम हुआ करता था, 1980 के आसपास की बात है, उस समय गोल्ड भी इसी तरीके से क्रैश करता था। आप गोल्ड को देखो, गोल्ड भी कुछ इसी तरीके से यहाँ पे क्रैश करता था, 65%, 50%, बिकॉज मार्केट कैप कम था। आज गोल्ड स्टेबल है, मार्केट कैप ज़्यादा है। जब अनसर्टेनिटी होती है, अलग देशों में लड़ाई चल रही होती है, उस समय पे लोग गोल्ड की तरफ जाते हैं, सेफ जाते हैं। डेट फाई गोल्ड ज़्यादा स्टेबल है एंड गोल्ड इस समय पे आप देखोगे ऊपर जाता हुआ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फिलहाल गोल्ड के बारे में बात नहीं करते, बिटकॉइन के ऊपर आते हैं। बिटकॉइन की बात कर रहे थे, मैं क्या समझाना आपको चाह रहा हूँ। आप ये देखो, यहाँ पे बिटकॉइन का ये चार्ट है, जहाँ पे देख सकते हो 2021 की बात है। यहाँ पे जो क्रैश आया था, ऑलमोस्ट $68,000 पे बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। 76% का क्रैश आया था,
$15,000 बिटकॉइन आ गया था। उस समय पे तुम्हारा भाई वीडियो बना रहा था, समझा रहा था कि रिकवरी आएगी बिटकॉइन पे, भले ही 1 साल लगे 2 साल लगे। एंड आप देख सकते हो रिकवरी आई, ऐसी रिकवरी आई कि वहां से भी बिटकॉइन डबल हो गया। मतलब पिछला जो हाई था वहां से भी डबल हो गया। जब यहाँ से रिकवर कर सकता है $15,000 से बिटकॉइन 1.5 लाख लगभग $20 जा सकता है, तो दोबारा $1.5 लाख क्यों नहीं जा सकता? डेफिनेटली जा सकता है। चाहिए क्या होगा? चाहिए होगी लिक्विडिटी, चाहिए होगा हैवी बाइंग प्रेशर, चाहिए होगी कुछ ऐसी न्यूज़ जो इम्पैक्ट करे पॉजिटिवली। ऐसी न्यूज़ कहाँ से आएंगी? डेफिनेटली आएंगी पार्लियामेंट में। आजकल इंडिया में भी बात हो रही है, अलग अलग देश बात कर रहे हैं कि कैसे क्रिप्टो को रेगुलेट करा जाए, बिटकॉइन का यूज़ केस बढ़ा जाए, कैसे हम बिटकॉइन का एक हब बनाए जिससे नई नई बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे देश के अंदर आए और जो बिटकॉइन का यूज़ है वो हमारी कंट्री के अंदर हो पाए। एंड गोल्ड रिजर्व की जगह बिटकॉइन रिजर्व भी अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है देशों के लिए। एंड ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा क्रैश आया, आप देख सकते हो ये बिटकॉइन का वीकली चार्ट है। ऐसे क्रैश पहले बहुत बार आए, यहाँ पे भी आप देखोगे ये 2017 का चार्ट है जहाँ पे बिटकॉइन ऑलमोस्ट $19,000 से गिर के सीधे आ गया था $3,000 पे। वहाँ से भी रिकवर करा, नया हाई बनाया। बिटकॉइन टाइम ज़रूर लेता है लेकिन रिकवर हर बार करा है। एंड इथेरियम के साथ भी कुछ ऐसा ही रहा है। बिटकॉइन ही इतना भले ही परफॉर्म नहीं करा हो, बट इथेरियम भी साथ साथ रिकवर करा है, चाहे वो XRP हो चाहे कार्डोनो हो, वो भी रिकवर करा है। उतना नहीं कर पाया बट करा है रिकवर। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपके पैसों को जीरो कर दिया हो। ज़्यादातर जो अच्छे एसेट्स हैं, अच्छे क्रिप्टो हैं, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना या फिर XRP, वो रिकवर भी करे हैं, उन्होंने नए हाईज भी लगाए हैं और लोगों को रिटर्न भी दिया है। बट डिपेंड करता है कि आप उनको बाय कहाँ पे कर रहे हैं। आप जब बाय कर रहे हैं, जब सभी बाय कर रहे हैं तो आपका लॉस होगा। आप जब बाय कर रहे हैं, जब सिर्फ इंस्टीट्यूशन या बड़े लोग बाय कर पाते हैं, जब लोग डरे हुए होते हैं, तो शायद आप पैसा बना पाओ लॉन्ग टर्म में और ज़्यादा पैसा बना पाओ। इस समय पे बंद में ज़रूर आ रहा होगा, क्रिप्टो से एग्जिट कर देना चाहिए, सब खत्म हो चुका है। लेकिन मेरा मानना है क्रिप्टो की अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी बहुत चीज़ें मार्केट के अंदर बाकी है। अभी तो शायद बॉटम भी नहीं लगा है। बॉटम की इन्फॉर्मेशन हमें तब मिलेगी, आप देखो जब भी डंप आया है, जब भी बेयर मार्केट पे हम गए, यहाँ पे क्या चीज़ हुई है मैं आपको अच्छे से एक बार दिखाऊं। तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले एक रेंज मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। एक रेंज बन जाती है, उसके बाद एक ब्रेकआउट आता है, फिर प्राइस नीचे आता है, फिर जाके रिकवरी बनती है। अभी तो वो रेंज मूवमेंट ही यहाँ पे नहीं आया है। अगर वीकली के अंदर आप देखोगे, मेरे हिसाब से बहुत हायर चांसेस है यहाँ पे एक बियर फ्लैग बने, फिर रेंज मूवमेंट देखने को मिले, फिर ब्रेकआउट आए, फिर रीटेस्ट करके फिर जाके प्राइस ऊपर जाएगा, जिसमें शायद ये पूरा साल लग जाएगा। एंड वही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो लास्ट के मंथ होंगे इस साल के, वो जाके हमारे लिए बुलिश बनेंगे। बाकी ऑलरेडी बिटकॉइन हाई लगा चुका था, तो अब बियर मार्केट का स्वाद भी आपको लेना पड़ेगा बिटकॉइन इथेरियम में। अब मैं यहाँ पे सारे ओल्ड कोइंस की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बिटकॉइन इथेरियम या फिर सोलाना जैसे कोइंस की बात कर रहा हूँ जिनके रिकवरी के चांस रहते हैं। बिकॉज हर बार सेम ओल्ड कोइंस परफॉर्म नहीं करते, ये चीज़ आप भी अच्छे से समझ लो। एंड मैं समझ चुका हूँ बिकॉज मैं पिछले 5 साल से मार्केट को देख रहा हूँ। इसके ऊपर अलग वीडियो में बनाऊंगा कि ओल्ड कोइंस को लेकर क्या हम कर सकते हैं या कब रिकवर करेंगे, कौन से रिकवर करेंगे, वो आप बोलोगे ओल्ड कोइंस रिकवर के कमेंट्स में, तो वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आपको बिटकॉइन का समझाना था कि बिटकॉइन रिकवर हर बार करा है एंड इस बार भी करेगा। अगर आप हिम्मत रख सकते हो, थोड़ी आपके पास हौसला है इतना, तो आप होल्ड करना बिटकॉइन इथेरियम को। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आप अपने लॉस में सेल करके उन लोगों को, अमीर लोगों को अपना जो है बिटकॉइन वो दे दो सस्ते में। बाकी ऐसा नहीं है समय पर प्रॉफिट नहीं बनाया जा सकता मार्केट से। अगर मार्केट गिर रही है, एज अ ट्रेडर आप शॉर्ट करके भी पैसा बना सकते हो। एंड शॉर्ट करना कब करना है, कब नहीं करना है, वो तुम्हारा भाई सब कुछ बताता है, तुम्हें फ्री में बताता है, कोई पैसा नहीं लेता। तो उसके लिए तुम्हें वीडियोस बस देखनी पड़ती हैं। फिलहाल अभी हम थोड़ा एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि मार्केट के अंदर क्या ट्रेड बन रही है, मैं पर्सनली क्या लेने वाला हूँ। अब ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती है, मैं जो करता हूँ वो आपको बता देता हूँ। आप अपना माइंड यूज़ करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे अभी बिटकॉइन का 4 आवर चार्ट आप इस समय पर देखेंगे तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो प्राइस क्या कर रहा है। प्राइस एक रेंज मूवमेंट यहाँ पे कर रहा है एंड एक रेजिस्टेंस जोन है जिससे बार बार टकरा के प्राइस नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड भी फॉर्मेशन हुआ है, जिसका अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे हम बाय के लिए जा सकते हैं। बिकॉज चांसेस आर हाई कि ये लेवल फिर ब्रेकआउट होगा एंड थोड़ा प्राइस ऊपर जाने के बाद रिजेक्शन लेके फिर नीचे आएगा, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे। तो अगर ये डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट होगा तो हम लॉन्ग की ट्रेड देखेंगे, अदरवाइज ज़्यादातर हमें शॉर्ट की ट्रेड देखती है। हमें सिर्फ रिजेक्शन वाला लेवल फाइंड करना है कि कहाँ से रिजेक्शन आ सकता है एंड वहीं से हम शॉर्ट करने का देखेंगे। जैसे अभी आप देखोगे तो 50 SMA के नीचे प्राइस ट्रेड हो रहा है, रिजेक्शन आया हुआ है एंड यहाँ पे अगर कोई भी बियरिश कैंडल और हमें मिलती है तो हम शॉर्ट करने के लिए जाएंगे। स्पेशली अगर 1 आवर चार्ट में यहाँ पे ओपन करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1 आवर की जो कैंडल अब बन रही है, अगर ये भी यहाँ पे रेड बनती है और बियरिश बनती है तो यहाँ पे शॉर्ट करके ऊपर का स्टॉप लॉस हम ला सकते हैं। बिकॉज यहाँ से गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे।
बाकी अगर मैं बिटकॉइन का डेली चार्ट देखता हूँ, यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो प्राइस फॉल करने के बाद एक रेंज मूवमेंट कर रहा है, एंड मेरे हिसाब से ये बियर फ्लैग की तरह फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकती है, और बहुत हायर चांसेस रहेंगे, इवन 90% चांसेस रहेंगे प्राइस 50 SMA से रिजेक्शन लेके ही फॉल करेगा और बुरे तरीके से फॉल करेगा, एंड लगभग $60,000 या फिर $50,000 तक गिर के आएगा, फिर वहां पे रेंज मूवमेंट बनेगा। वहीं दूसरी ओर अगर मैं वीकली चार्ट भी देखता हूँ तो यहाँ पे भी ऐसी कोई कैंडल अभी नहीं बनी है जो ये दर्शाए कि बायर्स आ चुके हैं। बहुत हायर चांसेस है कि $54,000 से $49,000 के बीच में एक रेंज मूवमेंट हमें देखने को मिले, एंड वही हमारा बॉटम जोन बने। बाकी देखो, मार्केट का फ्यूचर डिसाइड करके हम ट्रेडर नहीं बन सकते या हम ट्रेड नहीं कर सकते। हम अपने प्लान के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, एंड प्लान आपको अपना खुद बनाना पड़ता है। जैसे कि मैंने बना रखा है कि ये बेयरिश कैंडल बनेगी तो मैं शॉर्ट करूंगा। अब बहुत से लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि भाई आप ये तो बता दो शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है, करें कहाँ पे। हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो नॉन केवाईसी हो। बहुत सारे लोग नॉन केवाईसी प्रीफर करते हैं, जहाँ पे उनको अपना आधार कार्ड वगैरह नहीं लगाना पड़े। तो आप उसके लिए ब्लूफिंट का यूज़ कर सकते हैं, केवाईसी यहाँ ज़रूरत नहीं होती है। मैंने पर्सनली भी यूज़ करा, अच्छा प्लेटफॉर्म है, ईजी टू यूज़ है, एंड डिपॉजिट भी यहाँ पे ईजिली कर सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मेरे लिंक से अकाउंट बनाओगे तो एक्स्ट्रा फीस में डिस्काउंट एंड बोनस मिल जाएगा आपको पहले डिपॉजिट के ऊपर। बाकी इसके बारे में और डिटेल मैं आपको अपने टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा, लिंक बायो के अंदर जाके ज्वाइन कर लेना। इस प्लेटफॉर्म का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ध्यान रहे मेरे लिंक से अकाउंट बनाना, ताकि एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिल पाए, एंड कल को अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बोल पाओ कि यार देखो यार, मेरी ट्रेड मैंने यहाँ पे ली थी, एग्जीक्यूट नहीं हुई, या स्टॉप लॉस नहीं हिट नहीं हुआ, तो आप मुझसे बोल सकते हो, मैं उसको सॉर्ट आउट करा पाऊंगा। किसी और प्लेटफॉर्म पे करोगे, किसी और के लिंक से करोगे, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है कि आपकी प्रॉब्लम मैं कैसे सॉल्व करूँ। दैट्स वाई मैं बोलूँगा ब्लूफिन का यूज़ कर सकते हो अगर आपको नॉन केवाईसी चाहिए। बाकी इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा अगर आप लोग बोलोगे। कल आज के लिए ये अपडेट था। ऑल्ट को इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे नहीं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।